भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ने कल छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के लिए कहा था कि सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और इस पर अब ट्विटर वॉर शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कहा है कि जो अपने राजनीतिक जीवन में दुर्ग से रायपुर तक का रास्ता ना पार कर पाई वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को गिराने का ख्वाब देख रहे हैं। सरोज पांडे जी, जिन कबूतरों ने आपको इशारा किया है उनसे कह देना कुत्ता बिल्ली सब पालें, गलतफहमी ना पालें और इतनी हिम्मत नहीं है अभी। कांग्रेस के ट्वीट के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव तिवारी का ट्वीट, सारे कबूतर तो तुम्हारे ही हैं और इशारा भी तो तुम्हारे आका ही कर रहे हैं। वैसे घोषणा पत्र में जो घोषणा वीरों ने लफाजी मारी थी वो कब पूरा कर रहे हो? तो आप देखिए कि किस तरह से राजनीति हो रही है, किस तरह से शब्दों का चयन किया जा रहा है। कुत्ता पाल लें, बिल्ली पाल लें, गलतफहमी ना पालें, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अब राजनीति में आम हो गया है और ऐसा हो भी रहा है यहाँ। छत्तीसगढ़ में ट्विटर वॉर शुरू हुआ है और एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है और शब्दों का चयन ऐसा जो कहीं से लायक नहीं कहे जा सके। तो मध्य प्रदेश के बाद ये छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथों से खिसकने वाला है, क्योंकि बीजेपी नेता सरोज पांडे ने संकेत कुछ ऐसे ही दिए हैं। सरोज पांडे ने सरकार के भविष्य पर सवाल उठाए हैं। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश गंवाने के बाद अब क्या कांग्रेस के हाथ से छत्तीसगढ़ भी खिसकने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सरोज पांडे का बयान तो इस तरफ ही इशारा कर रहा है। पांडे ने जो बयान दिया है उससे साफ जाहिर है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कुछ तो गड़बड़ चल रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सियासत की माहिर खिलाड़ी सरोज पांडे यूं ही बेवजह तो ऐसा बयान नहीं देने वाली हैं। सफलता से ये सरकार चल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मेरा बहुत स्पष्ट मत है कि ये सरकार बहुत जल्दी अपने ही लोगों के बीचों में घिरी हुई है, उनको अपने ही लोगों का समर्थन नहीं है। ये सरकार बिना अपने लोगों की ये कैसे सरकार चलाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार का जीवन भी कोई बहुत लंबा नहीं है, सरकार कम जीवन का है और कितने समय चलेगी ये कहा नहीं जा सकता। सुना आपने, सरोज पांडे ने न सिर्फ कांग्रेस में खींचतान को लेकर निशाना साधा, बल्कि सरकार के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। हालांकि सत्ताधारी पार्टी ने विपक्ष के बयान को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि पार्टी नेताओं को भी पता है कि उनके पास बहुमत से कहीं ज्यादा अंक हैं। इसलिए सरकार गिरा पाना उनके लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव भी है। इसलिए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने सरोज पांडे के बयान को ख्याली पुलाव बताया है। आदरणीय सरोज जी का ये केवल ख्याली पुलाव है, कोई टिप्पणी करने लायक इसमें कोई बात है नहीं। सवाल कई हैं और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ का कौन सा सिंधिया बीजेपी के हाथ लग गया है, जिसके दम पर बीजेपी सरकार के भविष्य पर सवाल उठा रही है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। आदित्य नामदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है ट्वीट में कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलतफहमी मत पालो, और उसके बाद कबूतरों की बात हो जाती है। न जाने कहां कहां से कैसे कैसे उदाहरण दिए जा रहे हैं। बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है। देखिए, इस प्रकार की लैंग्वेज का प्रयोग नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस प्रकार की लैंग्वेज जो है वो सभ्य राजनीति में ये होना भी नहीं चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं इशारों पर सरोज पांडे की तरफ इशारा किया गया है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर सरोज पांडे इस प्रकार का बयान दे रही है, जबकि 69 का मैंडेट कांग्रेस के पास है। क्या ये इशारा सीधे तौर पर, देखिए, कबूतरों ने आपको इशारा किया है, उनसे कह देना कुत्ता बिल्ली सब पालने, गलतफहमी ना पालें। दुर्ग से रायपुर तक का रास्ता नहीं नाप पाई वो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार गिराने का ख्वाब देख रहे हैं। तो देखिए, ये ट्विटर वॉर शुरू हो गया। उधर गौरव तिवारी ने भी ट्विटर पे कांग्रेस के लिए रिएक्शन दिया। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि सारे कबूतर तो तुम्हारे ही और इशारा भी तुम्हारे आका ही कर रहे हैं। वैसे घोषणा पत्र में जो घोषणा वीरों ने लफाजी मारी थी वो कब पूरा कर रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये जो ट्विटर वॉर है वो गलत दिशा में जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप अलग जगह है। सरोज पांडे ने इतना बड़ा बयान दिया है जिसके बाद राजनीतिक हलकों में जबरदस्त सुर्खियां हैं। कल सभी मीडिया चैनल्स की सुर्खियां थी उनका ये बयान, और आज उसके बयान पे आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन देखिए, अभी सरकार गिराने जैसी कोई स्थिति में फिलहाल है नहीं। देखिए, 69 का मैंडेट बहुत बड़ा मैंडेट है हालांकि, लेकिन एक असंतुष्टों की तरफ हवा जरूर कर दी है सरोज पांडे ने। कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उबाल जरूर आ गया छत्तीसगढ़ की शांत राजनीति में। क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बयान दिया है सरोज पांडे ने, इसका भविष्य में कोई आधार नजर आ रहा है? ठीक है, राजनीति तो बहुत होगी, एक दूसरे पर छीटाकशी किए जाएंगे, लेकिन कोई आधार नजर आ रहा है इस बयान का?
देखिए मैंडेट बहुत बड़ा है, लेकिन 90 विधानसभा है टोटल, जिसमें 69 कांग्रेस के पास है। मतलब आप समझ सकते हैं सिर्फ 21 जो है वो विरोधियों के पास है, सब मिलाकर जनता कांग्रेस, बसपा और भारतीय जनता पार्टी मिलाकर, बाकी 69 का मैंडेट कांग्रेस के पास है। तो ऐसी स्थिति फिलहाल नहीं है, लेकिन जो इशारा भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि 2.5 साल वाली जो बात हुई थी टी.एस. सिंहदेव और मुख्यमंत्री में, ये कहीं ना कहीं एक विरोधाभास की स्थिति है। अब ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये जाने, इनको इसका सूत्र क्या है ये भी भारतीय जनता पार्टी बताए। लेकिन कहीं ना कहीं इस बयान के बाद खलबली जरूर मच गई है कांग्रेस के असंतुष्टों के बीच में भी, कांग्रेस पार्टी में भी, और भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा ट्रम्प यहाँ पर खेल दिया है। सरोज पांडे बड़ी नेत्री है, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, उनके बयान कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोरते हैं, साथ ही साथ उनके बयान में कुछ न कुछ जरूर रहता है। अब उन्होंने बयान ऐसा क्यों दिया है ये तो खैर वही बता सकती है, लेकिन हाँ हलचल जरूर पैदा कर दी उनके बयान में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।